कि भूख हड़ताल और वो करते थे कि राजा दया कर लगा, मेरी बात मान लगा। आज के राजा उस तरह के नहीं हैं। जो गुरु महाराज का था कि टेक और टेक फतेह जब होगी जब दोनों चीज होगी, और ये टिकैत साहब का फार्मूला था कि लंगर लगाओ और अपना आंदोलन की तैयारी ठीक रखो तो सरकार मानेगी। ये रहमो करम वाली सरकार नहीं है। कैसा पंजाब के दूसरे जिन्होंने अपील करो किसान आगू ने इकट्ठे हों, सारे इकट्ठे होके हमने बहुत पहले कहा कि इकट्ठे और इकट्ठा होकर ही कोई आगे का रणनीति बनाओ। यार दिख रहा नहीं तो कैसे दिल्ली को तो 4 लाख ट्रैक्टर नहीं हमको ज्यादा चाहिए। दिल्ली तो उससे मान लेगी। दिल्ली जब भी घिरेगी वो केएमपी से घिरेगी। उसकी मोर्चेबंदी जब भी दिल्ली की होगी, जो केएमपी बना हुआ है उसके नीचे पुल है क्रॉस होने के, वहां से दिल्ली घिरेगी। दिल्ली अंदर से भी नहीं घिरेगी। और उसके करीब 10-11 उसके पॉइंट हैं। जब भी तैयारी होगी, कब हो वो हो, तो चारों तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी। दिल्ली वहां से ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ यूनियन इकट्ठे ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ मीटिंग कोई? हमने एक कमेटी बनाई है जो 5 मेंबरी कमेटी है। ये कहा कि ये जो जत्थेबंदी है इनसे भी बातचीत करें। और बहुत नई जत्थेबंदी बनी है देश में। 3 साल में भारत सरकार ने बहुत से नए संगठन बनवाए हैं। बहुत लोग संगठन के पक्षधर हैं जो सरकार ने बनवाए, बहुत लोग आंदोलनकारी हैं। तो वे सब इकट्ठे हो जाए और फिर एक रणनीति बनाए, फिर एक तय करें कि हमको करना क्या है। मीटिंग कदों कर रहे हो? मीटिंग कदों होना? सारी जत्थेबंदियां इकट्ठे कर रहे हो, कमेटी बनाई है? नहीं, हमने बना रखी कमेटी, वो अपनी बात करें। कुछ लोग आज भी आए हैं, लेकिन आज तो हालात नहीं है कि आज मीटिंग उसके बारे में करें। आज तो डालीवाल जी का जो स्वास्थ्य गिर रहा है, हमें उसकी सबसे ज्यादा कैसे हालात बहुत नाजुक ने। उदों तक देर ना हो जाए, ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ एकता ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जब तक एकता होगी उदों तक शहादत ना हो जाए डल्लेवाल साहब ਦੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? अभी बातचीत हो, क्योंकि सरकार से लड़ाई है। सरकारों से तो लड़ाई फिर उसी सिस्टम से लड़ जाएगी। हल्का सरकार को छेड़ना। अब जो सरकार को 3 साल पहले 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर गए, आज वही अगर हमारे लोग यहाँ से 100 आदमी जा रहे तो इसके साथ में भी वही व्यवहार कर रहे। तो इसका मतलब नियत सरकार की ठीक नहीं है। पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा। कैसा ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਲਕਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? है जी, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ क्या कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली जो गिरेगी वो चारों तरफ से गिरेगी। 100 ਦਾ ਜਥਾ 4 हम कह रहे हैं कि जब दिल्ली घेरी तो 4 लाख से ज्यादा लोग, 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे, 25 लाख आदमी थे। तो दिल्ली जब घिरी थी, और वही व्यवहार उस दिन उनका दिल्ली वालों का था, वही व्यवहार अगर 100 आदमी भी ट्रैक्टर छोड़ के फिर पैदल जा रहे हैं तो वही व्यवहार सरकार का आज है। तो रहमो करम से राजा नहीं मानता। राजा को तो भाई ताकत दिखानी पड़ती है। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਾਖੜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਵਾਦਤ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। भाई सरकार क्या कर रही है? अगर देश में से 700 लड़की गायब है तो इसका मतलब सरकार फेल है। और उनको विटनेस बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी जानकारी में है किस किस परिवार से गए और कहाँ वे लड़कियां गई है। तो उनको विटनेस बनाओ और सरकारों को, अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को उनको पूछताछ करना चाहिए। जो भी उनके पास में जानकारी है उनको सरकार को देनी चाहिए। कैसा संयुक्त मोर्चे ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ? बहुत लोग हैं कि संयुक्त मोर्चे में पूरी कमेटी है। आज कुछ लोग हैं और वो कमेटी बैठ के बातचीत करे सब लोगों से। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ। कैसा ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? सब पूरा देश चाह रहा है कि इकट्ठा हो और जगह जगह चाहिए, वो नोएडा की लड़ाई हो, यहाँ की लड़ाई हो, या वो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी लड़ रहे हैं उसकी लड़ाई हो, वो कहीं की भी हो, तो सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा। जी, जी। और संयुक्त मोर्चा बना इसीलिए है कि अब अपने झंडा और अपना बैनर लेके लोग अपना नाम लेकर संयुक्त मोर्चे में शामिल होकर लड़ाई को लड़ा जाए। सीएम नायब साहब कह रहे हैं कि जी परमिशन दिखानी पड़ेगी किसानों को दिल्ली जाने के लिए। भाई जब उनको नहीं जाने देना तो परमिशन ही मांगेंगे। आंदोलनकारी अगर परमिशन के चक्कर में पड़ जाएंगे तो कौन देगा परमिशन?